दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मैंने अपने चैनल में एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बनाया वीडियो, वो मेंटेनेंस के बारे में कि एक एयर सर्किट ब्रेकर है उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि उस एयर सर्किट ब्रेकर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। ओवरलोड का टेस्टिंग होता है, शॉर्ट सर्किट का टेस्टिंग होता है, ग्राउंड का टेस्टिंग होता है और इंस्टेंटेनियस फॉल्ट का टेस्टिंग होता है। इन सब टेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे टेस्टिंग किट आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गिरी गोस्वामी, आप सभी का मेरे चैनल इंजीनियर्स गुरु वन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने एयर सर्किट ब्रेकर के पहले पार्ट में एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया है। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें मैं उस एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस के बाद क्या क्या टेस्टिंग किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में, यहाँ टोटल 7 प्रकार के टेस्टिंग किया जाता है। तो इसको मैं 1 बाय 1 बताऊँगा कि कैसे उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करना। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो देख रहे हैं वो ट्रिपिंग कॉइल है और राइट हैंड साइड वाला जो देख रहे हैं वो क्लोजिंग कॉइल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते होंगे कि जो ट्रिपिंग कॉइल का काम होता है ब्रेकर को ट्रिप करना, ऑफ करना, चाहे वो हम मैनुअली ऑफ करें या कोई फॉल्ट का कंडीशन है तो ब्रेकर ऑफ हो जाता है इस कॉइल के एनर्जाइज होने के बाद। वैसे क्लोजिंग कॉइल का काम होता है, जब क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जाता है तो वो एयर सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने का काम करता है। क्लोजिंग कॉइल केवल जो मोटराइज्ड एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसी में ही क्लोजिंग कॉइल अवेलेबल होता है। जो एमडीओ टाइप होता है, मैकेनिकली ड्रॉउड ब्रेकर, उसमें क्लोजिंग कॉइल नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, नॉर्मली जब हम जैसे मेंटेनेंस करते हैं तो मल्टीमीटर से इस कॉइल का हम रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं कि कहीं ये कॉइल शॉर्ट तो नहीं हो गया है, ख़राब तो नहीं हो गया है, या कहीं बीच से ओपन तो नहीं हो गया है। यदि पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है ओम में, जैसे 60 ओम, 70 ओम, 20 ओम, 30 ओम, तो ये कॉइल जो है ठीक है। और जैसे किलो ओम में बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस दिखा रहा है मतलब ये ओपन है, और 0 दिखा रहा है मतलब ये वाइंडिंग जल चुका है, शॉर्ट है। सेकंड है दोस्तों चार्जिंग मोटर, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए जो मोटर यूज होता है उसका भी रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं कि मोटर का कंडीशन सही है कि नहीं है। इसके लिए वही से जैसे हम क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल को चेक किए हैं वैसा ही हम उसको चेक करते हैं, कहीं वाइंडिंग जल तो नहीं गया है, कहीं वाइंडिंग ओपन तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों मेगर टेस्ट करते हैं, मतलब हमारा जो ब्रेकर का इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होता है उसके बीच में हम ऑफ कंडीशन में इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं RYB 3 फेस का ये आउटपुट टर्मिनल और इनपुट टर्मिनल दिखा रहा है। तो जब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में रहता है तो इसके बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। तो इस तरह हमारे ब्रेकर का हम मेगा टेस्ट भी करते हैं। दोस्तों, आप हमारे इंजीनियर्स गुरु वन चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको एकदम अच्छी तरह से मेगर कैसे लिया जाता है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेगर आते हैं, HT मेगर आता है, LT मेगर आता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद चौथे नंबर का टेस्ट है कॉन्टैक्ट इमेज टेस्ट। इस टेस्ट में दोस्तों हम हमारे ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट, उसके बीच में पेपर लगाकर हम हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट का जो इमेज है उसको हम उस पेपर पे लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेकर का कंडीशन क्या है। मेरे पहले वीडियो में जिसमें मैंने एयर सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस के बारे में बताया है उसके दौरान मैं इमेज टेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरी तरह बताया है। तो आप जाकर दोस्तों उस वीडियो में प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों।
इसके बाद का हमारे एयर सर्किट ब्रेकर में जो टेस्ट करते हैं दोस्तों, स्प्रिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज स्मूथनेस को टेस्ट करते हैं। मतलब हमारे ब्रेकर का मेंटेनेंस के बाद ब्रेकर को कई बार 3 से 4 बार स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। इससे ना ब्रेकर बहुत दिनों से रनिंग में रहता है, तो वो बार बार बंद या चालू नहीं हुआ रहता। तो मेंटेनेंस के दौरान उसके स्प्रिंग को चार्ज और डिस्चार्ज करके ब्रेकर के स्मूथनेस को बढ़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 6th नंबर का है, ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करना। जैसे दोस्तों पूरा ब्रेकर का मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद ब्रेकर को हम रैक इन करते हैं, रैक आउट करते हैं। मतलब ये प्रोसीजर को 3-4 बार करते हैं ताकि इमरजेंसी केस में ब्रेकर आसानी से रैक इन हो जाए और रैक आउट हो जाए। मैं दोस्तों कई बार देखा हूँ कि ब्रेकर एक रैक इन कंडीशन में रहता है और जब इमरजेंसी केस में उसे रैक आउट करना पड़ता है और उसके बाद हैंडल को जब हम लगाते हैं तो रैक आउट ही नहीं होता। तो ये सब मेंटेनेंस की कमी और टेस्टिंग की कमी के कारण होता है दोस्तों। तो जो सर्किट ब्रेकर है, चाहे वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वो एयर सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वो SF6 हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के केस में। तो इसका मेंटेनेंस के दौरान और टेस्टिंग के दौरान ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट 7th नंबर का जो टेस्टिंग होता है, उसमें हम L मतलब ओवरलोड, S मतलब शॉर्ट सर्किट, G मतलब ग्राउंड फॉल्ट और IN मतलब इंस्टेंटेनियस फॉल्ट को टेस्ट करते हैं हम। जैसे कि दोस्तों अभी देख पा रहे हैं ये टेस्टिंग किट है। तो जो ब्रेकर है, अलग अलग मॉडल का ब्रेकर आता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्टिंग किट है। इस ब्रेकर का ये वाला टेस्टिंग किट है, ये वाला जो ब्रेकर देख रहे हैं उसका टेस्टिंग किट देखिए वो लगा हुआ है। अब इस ब्रेकर में इस टेस्टिंग किट को उसके मॉडल के हिसाब से अलग अलग आता है, तो उसको लगाकर हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? टेस्टिंग किट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि यदि हम डायरेक्ट PCC पैनल में हाई अमाउंट में करंट दे दिए, प्रैक्टिकली मोटर उतना लोड कनेक्ट कर दिए तो ब्रेकर डैमेज हो जाएगा। तो हम टेस्टिंग किट से करते हैं। जैसे अभी देखिए चार्ज कर रहे हैं हमारे ब्रेकर को, अब वो टेस्टिंग किट लगा हुआ है, उतना करंट देगा, ब्रेकर ट्रिप मार दिया। दोस्तों इस टेस्टिंग किट की सहायता से जो चारों फॉल्ट है, जो ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट है, ग्राउंड है और इंस्टेंटेनियस फॉल्ट, चारों फॉल्ट एक साथ मिलाकर ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। ये बताता है कि हमारा ब्रेकर हेल्दी कंडीशन में है। तो दोस्तों जितने भी अलग अलग मॉडल आता है उसमें अलग अलग तरह का होता है। जैसे अभी अब हम लैपटॉप की सहायता से ब्रेकर का टेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सब है दोस्तों हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का टेस्टिंग के बारे में। देखिए दोस्तों अभी जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे ब्रेकर का माइक्रोलॉजिकल यूनिट होता है। इसी से हम हमारे फॉल्ट जो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इंस्टेंटेनियस और ग्राउंड फॉल्ट है उसको हम सेट करते हैं। तो दोस्तों इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसका सेटिंग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। एक ही वीडियो में हर चीज़ को नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गुरु के 1 के साथ। आप बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया कि एक एयर सर्किट ब्रेकर है जिसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाया हूँ दोस्तों। तो इसी तरह के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल इंजीनियर्स गुरु 1 को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।